तो आज जो गैस की किल्लत हुई है, पिछले 8 दिनों से ये हमारा काउंटर बंद है और हमारे होटल में भी जो भी मेनू में आइटम है सब कुछ नहीं बेच पाते। एक एक घर में 6-6 सिलेंडर लोग लेके भर के रखे हैं भ्रम में कि नहीं यूथ बहुत है। अब मोदी जी, अमित शाह जी या सरकार में बैठे लोग बताएंगे कि किस वजह से बढ़ गया। हम लोग तो झेल रहे हैं, जो भी बढ़ता है सबसे। जो ये गैस विभाग के लोग हैं कि आप कमर्शियल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, अब बताइए, हमें जब मिल ही नहीं तो कहाँ से कमर्शियल यूज करेंगे। हमें आप सर कमर्शियल देंगे तो हम जरूर यूज कर लेंगे। हमें मिल ही नहीं रहा है और कमर्शियल आप चेक करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम संतोष कुमार। अभी हम सिवराइन तहसील के पास गैस की किल्लत आप इस समय देख रहे हैं। जो जनता है वो पूरे तरीके से लाइन में लग रही है, सिर्फ इसलिए कि गैस ले ले, गैस ले ले। हर जगह कहीं देख रहे हैं तो हर एजेंसीज पे भीड़ लग रही है। 500-500, 600-600, 1000 लोगों की भीड़ लग रही है कि हमको गैस मिल जाए, हमको गैस मिल जाए। बहुत जगहों पे तो लोग रो रहे हैं। लेकिन क्या इस गैस की किल्लत में होटलों पे कितना असर पड़ा हुआ है, जो आमतौर पर जो होटल होते हैं, जो अपना बिजनेस किए हुए हैं, उन पे कितना असर पड़ा हुआ है, ये हम जानने के लिए निकले हुए। एक होटल यहाँ पे सामने दिखाया जा रहा सा, अपना होटल करके है, जो कि होटल है, क्योंकि आमतौर पे इनको भी गैस की उत्पत्ति होगी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके मालिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब से ये गैस वाली खबरें चली हैं, जब से ये गैस की किल्लत की बातें सामने निकल के आ रही हैं, और जो कहा जा रहा है कि एग्रेसिव चीज़ें नहीं हैं, तो इन लोगों को कितना असर पड़ा हुआ है अपने होटल पे। अपना होटल के मालिक हैं, ये सोनू जी हैं, तो बताएंगे कि इस गैस किल्लत के समय में इन लोगों को कितना सामना करना है। सोनू जी, कितना सामना करना पड़ रहा है? आप देख रहे हैं गैस की किल्लत हो रही है बहुत ज़्यादा, इतनी भीड़ लग रही है गैस एजेंसियों पे। गैस की किल्लत का हाल तो ये आपका सामने है। ये हमारा काउंटर है, अपना चिकन मंडी। अच्छा, यहाँ पे हम फ्राई आइटम बेचते हैं और अंदर ग्रेवी वाला आइटम बेचते हैं। तो आज जो गैस की किल्लत हुई है, पिछले 8 दिनों से ये हमारा काउंटर बंद है। जिस दिन से गैस की किल्लत हुई है उसी दिन से हमारा काउंटर पूर्ण रूप से बंद हो गया है। और हमारे होटल में भी जो भी मेनू में आइटम है सब कुछ नहीं बेच पाते हैं। अच्छा, लगभग मेनू में आपका क्या रहता है? मेनू में हमारा जैसे नॉनवेज टोटल आइटम है, पनीर का टोटल आइटम है, चाइनीज आइटम है, और बाजार के हिसाब से ये फास्ट फूड है थोड़ा बहुत। जब से गैस की किल्लत की बातें सामने निकल के आ रही हैं, गैस मिलना थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत लोग पहुंच रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके मेनू में कमी आई है? मेनू में हम लिमिट आइटम रखे हैं, जो हमारा रेगुलर चलता है, बस उसी आइटम को रखे हैं। लोगों की डिमांड हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि हम एजेंसी पे जाते हैं तो कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है, और कागज़ तो इतना तो है नहीं हमारे पास कि मतलब जो घरेलू यूज होता है वो हम होटल में रख भी नहीं पाते हैं, और कागज़ इतना हम बना के नहीं रखे हैं कि हर दूसरे या तीसरे दिन अपने पास सिलेंडर मिल जाए। आप लोग कमर्शियल बना ही है जी, हम लोग अधिक चार्ज भी आप लोग करते हैं? अधिक चार्ज भी करते हैं, और उतना करने के बाद भी कमर्शियल सिलेंडर हमको मिल नहीं पा रहा है एजेंसी पर भी। अब दिक्कत इस बात की है, देखिए, भ्रम थोड़ा सा जनता भ्रम में है। लोग क्या कर रहे हैं कि बीच में इजराइल और अमेरिका और इनका ईरान का जो युद्ध है, ये दोनों तीनों देश भारत के सबसे अच्छे मित्र हैं। अब मित्र के झगड़े में मित्र न बोलने के कारण अब दिक्कत ये हुआ है कि हम लोग गैस नहीं मिल पा रहा है। आम जनता भुगत रही है, यहाँ के लोग आम जनता भुगत रही है, और कुछ लोग अफवाह में भी जी रहे हैं। जैसे एक एक घर में 3-3 व्यक्ति हैं, जैसे हमारे पिताजी हो गए, हमारे भाई साहब हो गए, और हमारी माता जी हो गए, यादर भाई हो गए। तो एक एक घर में 6-6 सिलेंडर लोग लेके भर के रखे हैं भ्रम में कि नहीं यूथ बहुत 2-4-6 महीना यूथ चलेगा तो हम अपना घर का पूरा व्यवस्था कर ले। हाँ, तो एक एक घर में जब 6-6 सिलेंडर लेंगे तो कोई भी सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार की कोई गलती नहीं। अब उनकी खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, होटल में मिल नहीं रहा है। जिन एजेंसियों पे पहले की खपत मान लीजिए 300 हुआ करती थी, अब के समय में 600, 700, 800 हो जा रहा है, तो ये थोड़ी समस्याएं सामने निकल के आ रही है। तो वही चीज़ है ना भैया, बता रहे हैं पत्रकार मित्र की वो जो चीज़ है कि हमारे ही घर में हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, कुछ लोग हैं, किसी का नाम पकड़ना उचित नहीं है, तो वो लोग 4-4 कनेक्शन है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा चारों सिलेंडर भर के घर में रख लें, ताकि अदर देश या भारत देश में किसी से भी युद्ध हो तो हम 1 साल बैठ के खाएं, हमारे परिवार को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इसके वजह से अफवाह जो फैली है, तो कोई भी सरकार हो क्या कर सकती है उसमें? किसी का भी सरकार होगा, अगर आप 8-8, 10-10 स्टॉक माल रखेंगे तो कोई सरकार कोई निवारण नहीं कर सकता है। मैं क्षेत्र के आम जनता, जिला के सभी जनता से और देश प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा, एक भारत के व्यक्तिगत नागरिक होने के नाते, कि आप लोग स्टॉक ना रखें। ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है। हमें तो सूचना मिल रही है कि हमारे ब्लॉक में जो भदौरा में है, लगभग 1 हफ्ता में गैस की स्थिति अस्थायी हो जाएगी। लेकिन 1 हफ्ता में आप बताइए कि हम 2-2, 3-3 स्टाफ रखे हैं। हाँ, हमारा खुद का खर्चा है, रूम किराए पे है,
बिजली बिल देना है। जब हमारे 10 और दिन ऊपर से ही आपका बंद है ये आप जो इसमें 10 दिन हो गया 10 सर, दिन से बंद है। 10 दिन से ये काउंटर बंद है। बड़ा नुकसान हो रहा होगा। पिछले 10 दिन से आधा होटल में काम चल रहा है, तो हम होटल वाले तो भोग ही रहे हैं। बाकी देखिए सामने दिखाइए भैया, वो ठेला वाले जितने भी लोग हैं, पकौड़ी कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग चाय बेचते हैं, इधर सारी दुकानें बंद पड़ी है। तो जनता से तो यही अनुरोध करेंगे कि भाई कम से कम अपना स्टॉक इतना ही रखिए कि घर का खर्चा चल जाए। अच्छा, कमर्शियल पे 115 रुपये बढ़ गया, इससे कितनी जेब आप लोगों की ढीली हो रही है? अब भैया बढ़ने को तो बहुत कुछ पे बढ़ गया है, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ बढ़ता है। ये इंटरनेशनल मामला है। अब मोदी जी, अमित शाह जी या सरकार में बैठे लोग बताएंगे कि किस वजह से बढ़ गया। हम लोग तो झेल रहे हैं, जो भी बढ़ता है सब कुछ देते हैं। जेब ढीली हो रही है, जेब तो- जितने व्यापारी हैं या फिर आप लोग धंधा किए हैं तो जेब तो ढीली आप लोग जेब तो बिल्कुल ढीला हो रही है। जेब का तो आप पूछिए मत। अब हालत ये है कि हम गैस सिलेंडर लेके आते हैं 1600 रुपये का, अगर गलती से किसी से मिल गया, किसी हम एजेंसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप जैसे मित्र हैं वो बोलते हैं भैया 1600 रुपया दे बता दे दे, तो 1600 रुपये का हम जो लाते हैं और बिरयानी 90 रुपये का ही बेचते हैं, तो कितना हमारा जेब ढीला मतलब कि उसमें आपने पैसा तो दे दिया, लेकिन यहाँ आपका पैसा नहीं बढ़ा। यहाँ तो हमारा पैसा बढ़ाएंगे तो फिर कष्ट आपदा में अवसर मिल गया है लोगों को मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला। आपदा में अवसर आप लोगों को नहीं मिला। आपकी बिरयानी तो उतनी की मिल रही है। उतने का। और एक चीज़ है सर, उसमें दिक्कत ये हो रहा है कि सिलेंडर वाले लोग भी आ जाते हैं, जो ये गैस विभाग के लोग हैं, कि आप कमर्शियल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा। अब बताइए, हमें जब मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से कमर्शियल यूज करेंगे? हमें आप सर कमर्शियल देंगे तो हम जरूर यूज कर लेंगे। हमें मिल ही नहीं रहा है और कमर्शियल आप चेक करें कमर्शियल है कि नहीं। तो किसको क्या कहा जाए, जो चल रहा है आमतौर पे होटल है, आप देखें इनकी दिखाएं, इस पे इनकी जो कि फ्राई वगैरह चीज़ें बनती रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल इनके 10 दिनों से ये पूरे तरीके से बंद है, ठप है। जो इनके प्रोडक्ट होते थे, जो ये अपना खाद्य सामग्री जो बनाते थे, आमतौर पर इनकी आप अधिकतर जो कि नॉनवेज बनाते हैं ना, नॉनवेज बनाते हैं, अधिकतर नॉनवेज रहता है, लेकिन सोचिए इसमें ये स्टॉक बहुत कम रख रहे हैं, सिर्फ इसलिए ऐसा ना हो कि आज मैं सिलेंडर खपत कर दूँ, कल को ना मिले तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी, मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मतलब साफ तरीके से कि लोग एग्रेसिव ना हो, मतलब अपने आपके घर में अगर 3-3, 4-4 अगर सिलेंडर है तो वो भरा के ना रखें, समय से उचित मिलते रहें। हम और भी दुकान पे चलेंगे, उनसे जाने की थोड़ी कोशिश करेंगे।